हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए हम हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए हिंदी माध्यम में भौतिकी को पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले भौतिकी किसे कहते हैं, भौतिकी से हम क्या समझते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी पदार्थ के बाह्य गुणों का अध्ययन करते हैं या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी विज्ञान को भौतिकी कहते हैं। नेक्स्ट, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? किसी भी आवेश का स्थिर और रेस्ट में जो हम उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसी को स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है और उसी को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यदि आवेश विराम में है, वो गतिशील नहीं है और उसके गुणों का अध्ययन हम जिस विज्ञान में करते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी से आप क्या समझते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विराम में आवेशों के गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि उस पदार्थ में आवेश मौजूद है। आवेश के गुण, आवेश के मूल 3 गुण होते हैं। पहला, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? आवेशों का क्वांटीकरण का अर्थ है किसी भी पदार्थ में आवेश, उसके आवेश के न्यूनतम इकाई जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है, उसके पूर्णांक के गुणज में होता है। पूर्णांक के गुणज में होता है। इसे सूत्र से Q बराबर Ne द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां Q पदार्थ में उपस्थित आवेश, N पूर्णांक और E एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है। नंबर 2, आवेशों के योज्यता के नियम। आवेशों के योज्यता के नियम से आप क्या समझते हैं? किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे आवेशों के योज्यता का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि किसी निकाय में +5Q और -2Q आवेश उपस्थित है, तो उस निकाय का कुल आवेश +3Q हो जाएगा। इसी नियम को आवेश का योज्यता का नियम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश हमेशा नियत होता है। न तो आवेश का निर्माण होता है, न ही उसका विनाश होता है, जिसे आवेश के संरक्षण के रूप में जाना जाता है।